आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सेमीकंडक्टर। कंप्लीट सेमीकंडक्टर बताऊंगा मैं आज। जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं करो। बोर्ड में बुलाऊं? नहीं ना? चलो सेमीकंडक्टर सबसे पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। जय हिंद भाई साहब। बस खुश हो गया? हाँ, सेमीकंडक्टर सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। मतलब अगर कभी स्टेटमेंट पूछे तो क्या लिखेंगे? इट इज अ मटेरियल which conductivity lies between conductor and insulator. ठीक है। अब कंडक्टिविटी किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी? तो इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम रहेगी और इंसुलेटर से ज्यादा रहेगी। सबको क्लियर है? अच्छा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों इन्वर्सली होते हैं, ये सबको पता है। तो फिलहाल तो ये हमारा सेमीकंडक्टर हो गया। अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप की। तो बेसिकली अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है प्योर फॉर्म और एक होता है इम्प्योर फॉर्म। पहला क्या होगा? प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या होगा? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। और जो इम्प्योर फॉर्म होता है इसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। प्योर वाले को इंट्रिंसिक और इम्प्योर को एक्सट्रिंसिक। इम्प्योर कैसे? जब हम किसी सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी मिला दें तो पॉइंट ये आता है इम्प्योरिटी मिलाते क्यों है? इम्प्योरिटी इसलिए मिलाई जाती है ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो जो इम्प्योरिटी मिलाएंगे बेसिकली दो टाइप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। एक इम्प्योरिटी होती है जिसको हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, एक इम्प्योरिटी होती है जिसे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो पहले इम्प्योरिटी जो है वो कैसी है? पेंटावेलेंट। तो यहां पर जो पेंटावेलेंट से बनेगा सेमीकंडक्टर वो बनेगा एन टाइप। कैसा बनेगा? एन टाइप। और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज बनेगा वो कैसा बनेगा? पी टाइप। तो ये भी क्लियर हो गया कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। अब एन टाइप कैसे बनेगा और पी टाइप कैसे बनेगा वो भी देखते हैं। तो मान लो मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। कैसा बनाना है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। तो लिखें इफ वी डो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी in a semiconductor तो हमें क्या मिलेगा? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सबको पता है, एक सिलिकॉन होता है एक जर्मेनियम होता है। कौन कौन से होते हैं? एक सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम होता है। दोनों की आउटर मोस्ट क्लास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4 4। चाहे सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट क्लास में होते हैं। ठीक है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। कैसी इंप्योरिटी मिलाई मैंने? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कौन कौन से होते हैं? तो एक हो गया आर्सेनिक, एंटीमनी और एक फास्फोरस। बाकी और भी मिलेंगे आपको। तो बेसिकली आपको ये 3 याद रखने। हो सकता है कभी एक नाम दे दे, जैसे फास्फोरस दे दिया, अब पूछा बताओ ये किस टाइप की इंप्योरिटी है, पेंटावेलेंट है कि ट्राइवेलेंट है? तो ये कितनी है? पेंटावेलेंट। कैसे पता? क्योंकि इसकी लास्ट क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ऐसे ही आते हैं पी टाइप के बारे में बात करेंगे। पी टाइप अगर सेमीकंडक्टर में बनाना है तो क्या करेंगे? इफ वी डोप ट्राइवेलेंट। कैसा? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इन अ सेमीकंडक्टर। अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो क्या बनता है वहां पर? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन कौन से होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी? जैसे कि मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूं, बोरॉन ले लेता हूं, इंडियम ले लेता हूं, गैलियम भी आता है, कभी कभी गैलियम भी यूज करते हैं ना, तो गैलियम का भी नाम लिख लेंगे।
तो ये हो गई अपनी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। इनका यूज करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर को पी टाइप बनाने में। सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों पॉइंट क्लियर है। तो ये एन टाइप, एन टाइप का मतलब है नेगेटिव टाइप, पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप। तो नेगेटिव टाइप का मतलब ये हुआ कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। क्या ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब पॉजिटिव वाले ज्यादा होंगे। पॉजिटिव मतलब होल्स, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, होल्स। समझते हैं इसे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला जाए तो इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब इधर आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, वैकेंसी खाली हो गई इस जगह, इस पॉइंट पे। तो जब वैकेंसी खाली होगी तो उसे बोलते हैं होल्स। होल्स को हम सर्कल बना देते हैं। तो होल्स क्या हुए, होल्स का मतलब हुआ वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वहां वैकेंसी खाली हो गई, उस वैकेंसी को क्या बोलते हैं, होल्स। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही चार्ज होल्स का होगा, बट अपोजिट। क्लियर है इतना भी, ठीक है। तो ये पी एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप। इसमें कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है होल डेंसिटी से। इसमें कौन से ज्यादा होगा, होल्स ज्यादा होंगे, पॉजिटिव टाइप है तो होल्स डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। ये दो पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो एन टाइप पी टाइप क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम की। किसकी बात करेंगे, पहले एनर्जी बैंड डायग्राम देख लेते हैं। क्या देखते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम। ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं डिफरेंस बिटवीन मेटल, या कंडक्टर भी लिख सकते हैं ना, कंडक्टर भी लिख देता हूं मैं, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर on the basis of band theory, on the basis of band theory। देखो स्टेट बोर्ड में इसका क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया है, पहले मैं क्लियर कर दूं, है ना। लेकिन सीबीएसई में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अपने को सिर्फ ध्यान रखना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ डब्बे बनाने हैं, बॉक्स। क्या बनाने हैं, बॉक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर एक बॉक्स बना देता हूं और एक और बॉक्स ऊपर बना देता हूं, ऐसा। पहले समझ लेते हैं दो बॉक्स क्या है। जैसे एक बॉक्स मैंने ये बनाया और एक बॉक्स यहां बना दिया, अभी बनाना नहीं है ना। ये वाला बॉक्स जो है यहां पे इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है। और यहां पर जो बॉक्स है इसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। नॉर्मली हम इसको सीबी लिखेंगे, ऐसे वीबी लिखेंगे। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन में चला गया मतलब कंडक्शन होगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं किसकी, पहले मैं बात कर लेता हूं मेटल की। किसकी बात कर लेते हैं, मेटल की। तो पहला मैंने ले लिया मेटल या कंडक्टर। इस केस में क्या होता है, अगर मैं मेटल में कोई वायर लूं जिसमें करंट आ रहा है और मेटल में टच करूं तो करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा मतलब ये है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में मिल के रहेंगे, साथ में ओवरलैप करते हैं। मतलब इन दोनों बैंड के बीच में एनर्जी गैप लगभग जीरो होता है। कितना होता है, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नियरली इक्वल टू 0। इनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। एनर्जी गैप अगर नहीं होगा तो वैलेंस बैंड का हर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली जाएगा। अगर गैप होता तो हमें एनर्जी देनी पड़ती वहां पहुंचाने के लिए। भाई मुझे मान लो मैं यहाँ पर हूँ वैलेंस बैंड में, अब वही बोले छत में जाओ तो मेरे को जंप करना पड़ेगा। अब मान लो छत और ये सरफेस एक ही जैसा हो तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं, एक ही जगह है। तो ये हमारी कहानी रहती है किसके, मेटल के लिए। अब बात करेंगे सेकेंड, फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस की अगर बात करें तो इंसुलेटर में क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप है। कितना गैप है, तो ये जो गैप है इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप रहता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। आप कितना भी एनर्जी दे दो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, लेकिन वो कंडक्शन बैंड में जम करके नहीं जा पाएगा। क्लियर है? तो ये एनर्जी गैप कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एनर्जी गैप इन द केस ऑफ इंसुलेटर? तो कितना एनर्जी गैप हुआ, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्टेट बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट में तीसरा नंबर, सेमीकंडक्टर फॉर सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट बॉक्स बनाने। अब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और यहां हो गया हमारा वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा। कितना रहता है, लगभग ये मान लो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है। कितना, 1.2 से 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहेगा। हमें इससे ये नहीं याद करना, बस इतना ध्यान रखना है कि एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा। मान लेता हूं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, मतलब मान लेता हूं मैं 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड में है, तो अगर मैं उसको एनर्जी नहीं दूंगा, एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर नहीं दूंगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा, एज अ इंसुलेटर। अब मैंने अगर इसको थोड़ी एनर्जी दे दी, टेम्परेचर दे दिया, रूम पे रख दिया, तो रूम का टेम्परेचर तो काफी होता है, जैसे ही रूम पे रखा टेम्परेचर मिला, इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम कर गया। मतलब उसको कितनी एनर्जी मिल गई होगी, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई होगी और वो जम करके यहां पहुंच गया। मतलब अगर हम टेम्परेचर देंगे तो सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, एज अ कंडक्टर। क्लियर हो गया? अगर टेम्परेचर नहीं देंगे तो एज अ इंसुलेटर, और टेम्परेचर दे देंगे तो एज अ कंडक्टर। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर के लिए। ये 3 डायग्राम आपको ध्यान रखने। ठीक है, आते हैं इसके आगे। नेक्स्ट, नोट करना है, किसी को नोट करना हो तो एक एक फोटो ले लो। मोबाइल नहीं है, अरे मोबाइलवा नहीं है तो इसको बंद नहीं। चल आगे बताते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस की, किसके किसके बीच में एक डिफरेंस आता है। जैसे अभी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का नाम देखा था, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक तरफ हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक का बना ले कॉलम, और इधर बना लेते हैं एक्सट्रिंसिक का। दोनों आप लोगों को क्लियर होगा, किसको बोलते हैं प्योर और किसको बोलते हैं इम्प्योर। कौन सा प्योर है, इंट्रिंसिक। इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें आ जाओ तो ये कैसा है, इट इज अ इम्प्योर सेमीकंडक्टर। कैसा है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो पहला ये प्योर इम्प्योर क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा थी, एक्सट्रिंसिक की ज्यादा होगी ना। अगर हम इसमें इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो इम्प्योरिटी मिला इसीलिए रहे ना ताकि ये मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, मतलब इट हैज लो कंडक्टिविटी। इट हैज लो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसकी कम रहेगी वो कंडक्ट कम करेगा, है ना। कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीरे होगा, और जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। तो ये होगा इट हैज हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स की। देखो ध्यान ये रखना है कि सेमीकंडक्टर में करंट 2 तरह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो करता है और होल्स की वजह से भी फ्लो करता है। होता क्या है, किसी किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो वो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए वो कैसा है सेमीकंडक्टर हुआ, एन की पी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और होल्स ज्यादा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिलहाल ये तो ना तो एन टाइप है ना तो पी टाइप, ये तो प्योर वाले की बात हो रही ना, तो इसमें तो हमने मिक्सिंग करी नहीं कुछ भी। तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू होल डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही होल्स होंगे, ये भी रिलेशन पूछा जाता है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी क्या होते हैं, बराबर। अच्छा एक्सट्रिंसिक के बारे में बात करें
तो इसमें तो दो टाइप के हैं, इसमें है फॉर एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ज्यादा थे व्यास जी, इलेक्ट्रॉन या होल्स? हाँ इलेक्ट्रॉन। एन मतलब नेगेटिव टाइप, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी। अच्छा मैं बात करूं पी टाइप की, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप में कौन ज्यादा होगा, होल्स ज्यादा होंगे, तो होल डेंसिटी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, कंडक्टिविटी को मुझे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, क्या करें? टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी कम कर दो, बात सही है, लेकिन रेजिस्टिविटी कम कैसे कर दो, टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा ना। तो अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है सेमीकंडक्टर की, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा दोगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी कंडक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर में। तो इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। मतलब इसकी कंडक्टिविटी को सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा के चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर ज्यादा करोगे कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, बाकी कोई तरीका नहीं है। बट इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के दो तरीके हैं। टेम्परेचर चेंज करने से भी कंडक्टिविटी चेंज होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और एक डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, जितना दवाई खिला दोगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा, मतलब इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर as well as doping concentration। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग क्या होता है, किसी को हम अगर कुछ इम्प्योरिटी दे दे जिससे उसकी ताकत ज्यादा हो जाए। जैसे डोपिंग टेस्ट होता है ना, जितने प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल, कल का क्रिकेट मैच देखा, दो सुपर ओवर देखे, नहीं देखा गरीबों? वर्ल्ड कप के बाद से मैच नहीं देखा कोई? हनुमान ताल देखा? हाँ ठीक है। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो क्रिकेटर्स ले लें या फुटबॉलर, जितने प्लेयर होते हैं, इनका डोपिंग टेस्ट होता है कि ऐसा तो नहीं कोई एनर्जी की टेबलेट लेके जा रहा हो ग्राउंड पे भागता रहे भाई। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग को रोकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे तो नॉन लिविंग है ना, तो इसमें तो डोपिंग अगर देंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इसमें अगर डोपिंग करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। डोपिंग मतलब कोई ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं अगर सेमीकंडक्टर में, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उससे बोलते हैं हम लोग डोपिंग करना। ठीक है, अभी बताया था ना यहाँ में एन टाइप और पी टाइप जब बता रहा था, ये इसमें डोपिंग किसकी करी थी, ट्राईवेलेंट मिलाया था। ट्राईवेलेंट कौन सा, जैसे एल्यूमिनियम मिला दो किसमें, सिलिकॉन में, तो एल्यूमिनियम मिला दोगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर देखें तो इसमें क्या मिला दिया हमने, फॉस्फोरस मिला दिया, जो भी मिलाना चाहो, ये है मटेरियल। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करी, दो चीजों पे, एक टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और एक किस पे, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो ये हो गया हमारे डिफरेंस किसमें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें, सीबीएसई में इसके 2 डिफरेंस पूछे जाते हैं और स्टेट बोर्ड में इसके 4 डिफरेंस पूछे जाते हैं। 4 नंबर 4 डिफरेंस, 3 नंबर 3 डिफरेंस। ठीक है, 2 नंबर 2 डिफरेंस। बाकी सीबीएसई में 4 नंबर का आएगा नहीं, कभी जीवन में नहीं आएगा, 3 नंबर का जीवन में नहीं आएगा, 2 नंबर का ही आएगा। मतलब आपको 2 डिफरेंस आने चाहिए। क्लियर है, किसी को कोई संदेह? ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू। भैया दिख रहा हूँ कि नहीं, पक्का दिख रहा हूँ? वो एल्बम देखो भैया, अभी वो तो आऊंगा ही, अभी दिख रहा हूँ ना, पक्का? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में अंतर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। लिखना है किसी को? कोई बात नहीं, बाद में लिखेंगे। तो अब पूरे लिखने बैठोगे क्या? अरे किसी भाई कोई कॉपी की फोटो दे दो इनको, पीडीएफ है ना। चलो एक तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनर्जी बैंड डायग्राम की। बेटा मोबाइलवा बंद करके कूटूंगा, है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में इस बार नहीं आए तो बताना, ये नहीं बोल सकता फीस वापस कर दूंगा। बाकी इस बार सीबीएसई में आएगा, कंफर्म आएगा। क्या आएगा? एनर्जी बैंड डायग्राम, किसके लिए? सेमीकंडक्टर। देखो मैं बात करूंगा सबसे पहले फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंफर्म क्वेश्चन है, आएगा।
अगर आ गया तो अगले साल 2-3 हजार स्टूडेंट होंगे इस क्लास में, नहीं होंगे? होंगे ना, होने भी चाहिए, क्यों प्रवीण? होंगे ना? चलो अच्छा, इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं तो एक हम ले लेते हैं, एट टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 केल्विन। ये 0 केल्विन है, ओके नहीं लिखना है। जब टेम्परेचर 0 केल्विन है उस समय एक बात बताओ कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा कि इंसुलेटर जैसा? इंसुलेटर जैसा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इसका बिहेवियर जो है, इट बिहेव्स, कौन है, लाइक एन इंसुलेटर। अरे ठीक है, चिल्लान दो। कैसे? अब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते कैसे हैं? इसमें क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनाया था, बट यहाँ पे हमने ऐसी लाइन खींच के बनाते हैं, ठीक है? ये लाइन दूसरी है, वो लाइन नहीं खींचना, वो जो संजू में खींचा करता था, वो लाइन देखी थी? हाँ, ये देखो, ये नशेड़ी एक निकला। हाँ, तो याद रखना, गलत चीजें नहीं है ना। तो ये मैंने लाइनें खींची है, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड और ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। अब ध्यान से देखो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है। अब होगा क्या, जब टेम्परेचर दे नहीं रहे हैं तो एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा? जाएगा क्या? तेज बोलो, नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा, अगर यहां पर ये हो गया, इसके बीच का एनर्जी गैप ईजी लिखते हैं, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि टेम्परेचर दिया ही नहीं। जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है ना, तो उस समय हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है कैसा बिहेव करता है? एज ए इंसुलेटर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है सीबीएसई में, और एमपी बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड में जो पूछेगा ना, वो ये पूछेगा लाइन, बोलेगा अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर जैसा। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है? अब एक सेकेंड आता है, सेकेंड में हम टेम्परेचर इसको ज्यादा दे देते हैं 0 केल्विन से, मतलब मैं बात कर लेता हूं रूम टेम्परेचर पे। 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है रूम टेम्परेचर हो, बट नॉर्मली रूम टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है? तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो कैसा बिहेव करेगा? कंडक्टर जैसा बिहेव क्यों कर रहा? क्योंकि हमने टेम्परेचर दिया। जब टेम्परेचर दिया होगा तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, एक आध तो इलेक्ट्रॉन गया ही होगा ना कंडक्शन बैंड में, एक गया होगा, 2 जितने भी जाए, क्यों गए होंगे? कि रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। ये हो गए हमारे कौन सी लाइनें? ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। ध्यान से देखना, यहां मैं ये इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या हुआ, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे रखा या थोड़ा टेम्परेचर दिया, आओ गरीबों आओ, क्या टाइम दिया था? सर मैं मार्केट गई थी तो सब्जी वब्जी लेने, तो चली गई? नहीं सर, मैं कपड़े लेने गई थी। किसकी शादी है? जीजा जी परेशान होंगे अब। चलो, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन सही चल रहा, अभी तो सही है। हाँ हाँ, देख ले क्लास में कौन कौन है, पहले मिलवाओ। जैसे टेम्परेचर देंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाला किधर जाएगा? कंडक्शन। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आया, मतलब इस जगह क्या बन गया? वैकेंसी। तो ये क्या बन गया? होल। तो होल के लिए सर्कल बनाते हैं ना, ये डॉट हटा देना। अब एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो यहाँ क्या बन गया? होल। बस बहुत है, 2 बनाना तो 1-2 और बना सकते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करेंगे एक्सट्रिंसिक की, हटा दो इसे, लिखना तो नहीं है किसी को, देख लो भैया, तुम लोग भी देख लो, ठीक है ना? चलो अब आते हैं एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं। फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं एक्सट्रिंसिक? कौन कौन से? एन टाइप और पी टाइप। इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होते हैं? एन टाइप में। तो मैं पहले ले लेता हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्चुअल में हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा यूज करते हैं। क्या ज्यादा यूज करते हैं? एन टाइप। क्यों ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि एन टाइप में ज्यादा क्या थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, ध्यान रखना। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर कंपेयर टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ज्यादा यूज करने की बात हो रही है, ये नहीं कि पी टाइप यूज ही नहीं करना। क्लियर है?
तो यहाँ एन टाइप के लिए डायग्राम बना लेते हैं। अब एन टाइप में होगा क्या पहले वो समझते हैं। ये मैंने बना लिया कंडक्शन बैंड, क्या बना लिया, कंडक्शन बैंड, और इधर बना लेता हूं वैलेंस बैंड। अच्छा एक बात बताओ, हमने अभी डोपिंग करी थी ना, जब डोपिंग करी, अब समझना, मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई थी। कैसी मिलाई थी, पेंटावेलेंट। सेमीकंडक्टर के लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे, 4। सेमीकंडक्टर की लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। मैंने इंप्योरिटी कौन सी मिलाई, पेंटावेलेंट, कितने, 5। तो 4 से 4 तो घर बसा लिए, एक बेचारा अकेला कुंवारा रह गया। वो जो कुंवारा होता है ना वही बवाल मचाता है। तुम सभी हो अभी तो, शादी तो नहीं प्रवीण तेरी, बेटा तू आता नहीं कोचिंग आजकल, है ना। तो वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना फ्री है, उसको हम लोग डोनर बोलते हैं। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना वही फ्री है, इसीलिए इसको डोनर भी बोलते हैं। एन टाइप को क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी। याद आया। तो 4 से 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। जो 5वां है ना उसके पास एनर्जी है, कितनी है, इससे ज्यादा है, वैलेंस बैंड से ज्यादा है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए, लेकिन वैलेंस बैंड से ज्यादा। अच्छा वैलेंस बैंड से ज्यादा है मतलब हम यहां पर एनर्जी मान लेते हैं डोनर वाले की। डोनर वाले की एनर्जी कहां से, यहां से यहां तक। तो ये हो गया डोनर एनर्जी लेवल, ईडी लिखते हैं। मतलब जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा। जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं ना तो लगभग 10 लाख एटम मिला देते हैं। कितने, 10 लाख, मतलब 10 लाख इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, कम इन 10 लाख, कम 10 लाख इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। 10 लाख इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए, इसका मतलब समझ रहे हो, 10 लाख इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब पूरे 10 लाख इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, बराबर है। अब मैं पहले यहां वाले इलेक्ट्रॉन बना लेता हूं। ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना लिए वैलेंस बैंड पे, समझते जाओ, है ना। ये अलग से पूछे जाते एक एक नंबर के। यहां पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड पे थे, यहां पर भी हैं डोनर वाले। अब अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो सबसे पहले एनर्जी या टेम्परेचर, सबसे पहले कहां का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, कॉमन सी बात है, ये वाला जो हमारा डोनर वाला है, इसके पास इससे ज्यादा एनर्जी है ना भाई साहब। सुन लिया था मैंने, वैलेंस बैंड बोला था तूने, कोई बात नहीं, पहले ये वाला जाएगा भाई। इसको चाहिए मान लो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैं एनर्जी देना शुरू करूंगा तो पहले तो 1 का नंबर आएगा ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, बराबर है। फिर इधर वाला एक इधर आ गया, फिर इधर वाला ये आ गया, ये वाला देखो, ये वाला पहुंच गया ऊपर, जैसे पहुंचे यहाँ क्या बन गया, होल। ये डॉट हटा देना, बीच में जो डॉट बना नहीं, ये हटा देना, मैं हटाने जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, लाइन चली जाएगी ना। अपना डस्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया, यहाँ आ गया। फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन एक इधर आ गया, फिर यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर चला गया, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। लो भाई साहब, अब ध्यान से देखो तो यहां से इतना क्लियर हो रहा कि 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के कंडक्शन में गए हैं। कितने गए हैं, 3, 1 2 3 मान लो। बाकी 4 जो गए हैं ना, ये जी यहां दिख रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। जो 4 गए हैं वो कहां के होंगे, डोनर वाले। क्लियर है। तो एक चीज हो गई कि एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। क्लियर है। अब इसी को देखते हुए हम पी टाइप के लिए बना लेते हैं, जस्ट अपोजिट। पी टाइप में कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन या होल्स, होल्स ज्यादा होंगे। हमेशा ध्यान रखना, होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करता है, होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करता है, होल्स कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। बस ऐसा का ऐसा पेपर में छाप आना, आपके नंबर पूरे आएंगे। समझ भी आ रहा है और ऐसा छापना भी है, क्योंकि अभी अपने को नंबर चाहिए। घर वाले मार्क्स देखेंगे ना, उनको थोड़ी ना मतलब है, तुमसे पूछेंगे एन टाइप क्या होता है। बहुत रेयर होंगे, कोई मास्टर हो तो बात अलग है। अब ऐसे बच्चों से कोई पूछता है कि अपने घर में क्या पूछता है, एन टाइप क्या होता है, अरे पापा चॉकलेट, तो वो गेम खत्म हो गया, ठीक है। हाँ तो भाई घर में कोई नहीं पूछता, चाहे जितने बड़े मास्टर हो, मैं ही नहीं पूछता पढ़ाई करेगी नहीं, उसने हाँ बोला पापा सर दर्द कर, बेटा बैठ जा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना अपने को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे वैलेंस बैंड की। तो यहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा। भाई कौन सी इंप्योरिटी मिलाई मैंने, छोटू, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाई, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में थे। सिलिकॉन के पास कितने थे, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के पास 4-4 होते हैं, तो 4 से 4 कोवेलेंट बनते, लेकिन यहां पे तो 3 ही थे, तो 3 से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनने, एक तो रह गया, बनाना तो उसको भी है। तो वो क्या करेगा, शादी वाला एग्जांपल नहीं देता,
वो क्या करेगा, दूसरे से एक कोवेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा उधार, तो इलेक्ट्रॉन वहां से आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड 4 बन गए। जहां से इलेक्ट्रॉन उधार लिया था, उधार समझते हो ना, यहां चलता है ना वो भाई ब्याज में पैसा देना, पॉपुलर चीज है, वही उधार बोलते हैं। किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, जहां से इलेक्ट्रॉन आया वो तो बॉन्ड बन गया उधर, लेकिन वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, तो जो वैकेंसी क्रिएट हुई मतलब वहां क्या बन गया, होल। तो एक होल एक एटम में एक्स्ट्रा है, 10 लाख एटम है, तो कितने हो गए होल, 10 लाख, यानी कि होल डेंसिटी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो होल्स जितने रहेंगे वो कहां रहेंगे, वैलेंस बैंड में। अब जो एक्स्ट्रा वाला होल बन रहा ना एक, उसके पास एनर्जी है कितनी, वैलेंस बैंड से ज्यादा बट कंडक्शन बैंड से कम, तो वो वैलेंस बैंड के पास में रहेगा, कहां रहेगा, वैलेंस बैंड के पास में। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड के पास क्यों रहेगा, क्योंकि होल है, होल्स हमारे वैलेंस बैंड में रहते हैं या वैलेंस बैंड के पास में रहेगा। और ये यहां से यहां तक जो एनर्जी है ना, ये वाला गैप, इसे बोलते हैं एनर्जी गैप, यहां पर ही बना ले रहा है ना, ये जो पूरा गैप है ना, दैट इज एनर्जी गैप। ठीक है, अब यहां पे क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, होल्स भी रहेंगे। ठीक है, और यहां पे एक दो इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेंगे, एक और बना लो। ठीक है, तो ये हमारे होल्स ज्यादा है, देखो यहाँ पे होल्स और बना सकते हो, अगर जगह हो तो बना लेना। तो होल डेंसिटी कहां पे ज्यादा, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन वहां पे कंडक्शन में 2-3 बनाएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसमें कंडक्शन किसकी वजह से होता है, होल की वजह से। तो ये दो डायग्राम है, आपको दोनों डायग्राम ध्यान रखने, एन टाइप और पी टाइप के। किसी को कोई भी समस्या, क्लियर है इतना, एक एक पॉइंट याद हो गया। एन टाइप पी टाइप में अगर डिफरेंस लिखने बैठेंगे तो एक पॉइंट ये याद रखना, डोनर एनर्जी लेवल लाई जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाई जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिफरेंस, किसमें लिखेंगे, एन टाइप और पी टाइप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, देखो सीबीएसई में जो अपकमिंग क्वेश्चन आने वाला है वो ये है, कंफर्म बता रहा हूं, ये आएगा या तो ये आएगा, ये तो आगे वाला आएगा। हर साल लगभग अल्टरनेट रिपीट होता है या नॉर्मली रिपीट होता रहता है, 1 नंबर में 2 नंबर में, अपनी स्वेच्छानुसार सीबीएसई पूछता है। ठीक है, आगे आ जाए। अब बात करेंगे एन टाइप पी टाइप में, स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, यही बोला था ना मैंने, बोला था, अरे मैंने बोला था तो यही आएगा। ठीक है, तो मैं डिफरेंस लिख रहा हूं, सबको याद होंगे, कम से कम 5 डिफरेंस याद रखने हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। 5 इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो भूल ही जाओगे आप, तो 4 बचे। कैसा गया प्रैक्टिकल आप लोगों का, जैस्मिन, अच्छा था, जवाब दिए वहां पर, पक्का जवाब दिए थे आपने, जवाब दिए ना आपने, बस मास्टर को पता है कितने सही कितने गलत है, नंबर तो दे दिए होंगे। चलो, नंबर की टेंशन नहीं लेना, नंबर मिल गए, मिलते ही है, स्कूल वाले आपके देते ही नंबर। भैया आपके मास्टर साहब कौन है इंटरनल, यार उनका कुछ समझ नहीं आया, बताया ऐसा कुछ, मनोज सर का नाम ना लो यार, वो आईपीएस हैं, अभी कोचिंग बंद कराओगे क्या, आ रहा हूं गौरव भैया बन के, रुक जा। बोलू, चलो सही दिख रहा, चेक करो, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एन टाइप की बात करें, कैसे बनाते हैं एन टाइप, कैसी इंप्योरिटी मिलाऊं, इफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, उधर से बैठना बेटा, उधर से, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, एन टाइप, और अगर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, पी टाइप। पहला डिफरेंस क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें होते हैं, एन टाइप में कि पी टाइप में, एन टाइप, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी, तो इसमें क्या होगा, होल डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मेजोरिटी में जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा कि होल्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में, मतलब जो ज्यादा रहे, तो यहां पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन इन
इलेक्ट्रॉन इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट यहां पर, इसमें कौन ज्यादा रहेगा? होल इन मेजॉरिटी, और आगे लिख लेना इलेक्ट्रॉन इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लिख लोगे? बताओ एक और डिफरेंस बताओ, कौन सा डोनर है कौन सा एक्सेप्टर है? एन टाइप क्या है? वो डोनर। इट्स इंप्योरिटी लिख सकते हो, इट्स इंप्योरिटी इज नोन एज डोनर, इट्स इंप्योरिटी इज नोन एज डोनर, नोन एज डोनर। क्यों डोनर बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और इसकी इंप्योरिटी के क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? तो एक ये हो गया, एक डिफरेंस और रह गया। कौन सा बताया था मैंने? अभी बताया था ना, एक फर्मी लेवल का क्या करोगे बेटा? अभी एक बताया था ना, डोनर वाला एनर्जी लेवल कहां कौन लाई करता है? सिंपल सिंपल याद कर लो, भूल जाओगे वहां। तो इसमें डोनर एनर्जी लेवल कहां लाई करेगा? हाँ गौरव, डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड, डोनर एनर्जी लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। इसमें कौन सा रहेगा? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। ये हो गया आपका 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में, नींद आ रही? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, इंपॉर्टेंट है, लिस्ट में बना लो, है ना? और वैसे आप लोग लिख लोगे, सभी को पता है। ठीक है, तो एन टाइप पी टाइप हो गया, किसी को कोई डाउट? चलो अब हम बात करेंगे इसके आगे। अब हम दोनों को मिला देते हैं, किसको? इसको, एन टाइप और पी टाइप को। जैसे एन टाइप पी टाइप को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पी एन जंक्शन। क्या बनेगा? पी एन जंक्शन, या उसको हम क्या बोलेंगे? डायोड। क्यों बोलेंगे डायोड? क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल होंगे, और जो डाई होता है ना, 2 के लिए होता है, ओड जो होता है वो इलेक्ट्रोड से बना है। ठीक है, या हम टर्मिनल बोल सकते हैं। तो अब हमारा आएगा पीएन जंक्शन। क्या आएगा? पीएन जंक्शन। सीबीएसई वाले ध्यान रखेंगे, है ना, थ्योरी नॉर्मली इसकी पूछी जाती है, प्रैक्टिकल में भी पूछा होगा। पीएन जंक्शन पूछा जाता है अगर आपका एक्सपेरिमेंट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है तो। ठीक है, सेमीकंडक्टर मतलब अपना फॉरवर्ड बाइस और कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, रिवर्स बाइस की। ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है। तो पहले पीएन जंक्शन का मतलब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं। मैंने क्या करा, ये ले लिया मैंने, पी और एन को मिला दिया ऐसे। मैं मान लेता हूं, अभी समझना है ना, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। पी टाइप में क्या ज्यादा रहेगा? होल्स। होल्स को मैं ऐसे इन सर्कल प्लस बना देता हूं, सर्कल भी बनाते हैं ना, मैं ऐसे बना देता हूं, तो इसमें होल्स ज्यादा रहेंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन्स हमारे माइनॉरिटी में रहेंगे, और होल्स क्या रहेंगे? मेजॉरिटी में रहेंगे ऐसे। देखो यहाँ होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। एन टाइप में कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, थोड़ा सा ऐसे बना लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को जैसे ही मिलाएंगे होगा क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाले होल्स के बीच में एक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि पास में है। जब पास में है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आ गया? इधर साइड। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से किधर आ गया? इधर। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां। मतलब हमारा जो फाइनल डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हो गया पी टाइप। हाँ जी, हाँ सॉरी, तो कैसे करें? पी टाइप एन टाइप है। यहां पर मैंने क्या बनाया? होल्स। पहले लेयर बना देता हूं ना, एक लेयर ये बना देता हूं, समझना उसे, है ना। यहां पर पहले बना दिया प्लस। अब हुआ क्या, यहां पर भी प्लस था, ये वाला प्लस यहां से यहां चला गया, तो यहां पे क्या आ गया? एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यानी कि फाइनली ये बोल सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया,
तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इधर क्या बन गया, होल्स प्लस, और ये सारे क्या हो गए, प्लस प्लस, यानी कि होल्स। एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, नालायकों को नालायक मिल ही जाते हैं, क्यों करो, नालायकों को नालायक मिल ही जाते हैं, समझते हो इसका मतलब, इंसान अपने जैसा बंदा कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है, उसको चाहे जहां छोड़ाओ, होता है ऐसा, होता है, तुम लोगों को देख के लगता है। ये देखो यहाँ पे, ये पी टाइप हो गया, मतलब यहाँ पे होल्स ज्यादा है, एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब हुआ क्या, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ क्या बन गया, होल्स, तो ये सारे क्या बन गए, होल्स। इस लेयर पे अगर देखें, ये वाला, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, इस यहाँ पे जितने भी चार्ज हैं वो सारे इमोबिल हैं, क्या है, इमोबिल, इमोबिल मतलब जो मूव नहीं करेंगे, और यहां से यहां तक की विड्थ को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ये वाला, यहां से ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये हमारा एक पीएन जंक्शन है, अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड मतलब ना तो इसमें मैंने बैटरी प्लस में कनेक्ट करी, कुछ भी नहीं कनेक्ट, मतलब जब बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। अब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी दो टाइप से कनेक्ट होती है ना। पहले यहाँ देखो, ये वाला माइनस वाला दिख रहा और ये प्लस वाला दिख रहा, जो माइनस वाला है इसका हमने वोल्टेज ले लिया माइनस, और ये जो प्लस वाला है प्लस, मतलब एक हाइपोथेटिकल एक बैटरी बन गई, ठीक है। हाइपोथेटिकल बैटरी क्यों बोला, क्योंकि ये बैरियर है, ये क्या है, बैरियर है, इन चार्ज कैरियर्स को मिलने से रोकेगा। तो इस बैरियर का जो वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। चल आगे आते हैं, अब बात करेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन में दो मोड आते हैं, पहला आता है हमारा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, जब डायोड का पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट हो और डायोड का एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो, मतलब व्हेन द पी साइड ऑफ डायोड is connected to positive terminal of battery and N side with negative terminal, then it is known as फॉरवर्ड बायस। उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। क्लियर है। एक चीज और देख लेते हैं, कभी कभी सिंबल का ध्यान रखेंगे ना, सिंबल भी पूछ लेते हैं। डायोड का जो सिंबल है ना, कुछ ऐसा बनेगा, ये डायोड का सिंबल है, ये हो गया पी साइड, ये हो गया एन साइड, ठीक है। एन मतलब जो रोकेगा, अपोज करना है नेगेटिव, तो इसको ऐसा बना देते हैं, ये पी साइड है और ये एन साइड, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब फॉरवर्ड और रिवर्स की बात कर रहे थे, तो फॉरवर्ड बायस की बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले डायोड को, ये हो गया पी साइड, ये हो गया एन साइड, यहां बना लेते हैं डिप्लीशन लेयर। यहां पे क्या ज्यादा थे, होल्स, तो यहां पे होल्स बना लेते हैं ऐसे। यहां पे क्या ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन, ऐसे। यहां पर क्या होगा, पी साइड की तरफ क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, और इधर साइड क्या रहेंगे, होल्स। ये हो गया हमारा बैटरी, फिक्सिशियस बैटरी बोलते हैं ना। ये होगा, इसका वोल्टेज कितना है, VB। अब इसको कनेक्ट करना है, पी साइड को किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से, एन को किससे, नेगेटिव से। ये लगा दी की और ये कनेक्ट कर दिया। बोलो किसी को कोई समस्या। इसका वोल्टेज कितना है, बैटरी वोल्टेज V। अब जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, व्हेन द स्विच ऑन द की, स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसको रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। होल्स यहां से जाएगा, होल्स किसको रिपल करेगा, होल्स को, तो होल्स किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। मतलब अगर इसकी वर्किंग लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं, सिंपल वर्डों में। देखो सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द एन साइड एंड होल इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द पी साइड।
बराबर है। ये देखो p तरफ जा रहा है, ये n तरफ जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? टूवर्ड्स p साइड, या हम बोल सकते हैं टूवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। होल्स किधर जाएगा? टूवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर मूविंग टूवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और जब टूवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो ये पहला पॉइंट हो गया, मैंने लिखवा रखा है वैसे, अगर ध्यान से देखें तो लिख दे व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड देन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स लिख लेते, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये कौन कौन से मेजोरिटी में है? ये वाले किसमें है? मेजोरिटी। इलेक्ट्रॉन भी मेजोरिटी में, होल भी मेजोरिटी में। कहां पे? इलेक्ट्रॉन है एन साइड में मेजोरिटी में, होल्स किधर है? पी साइड है मेजोरिटी में। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर मूविंग टूवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर, टूवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। किधर मूव कर रहा? टूवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। इससे होगा क्या? रेजिस्टेंस किसका कम होगा? डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगले लाइन पे लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर, द रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगा? कम की ज्यादा? कम हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा कम। तीसरे पॉइंट पे देखें, कम हो गया। अब जब ये V की वैल्यू VB से ज्यादा होगी तभी कंडक्शन होगा। तो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? व्हेन V इज ग्रेटर देन VB देन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग towards the junction and a forward bias current, कैसा करंट फ्लो करेगा? फॉरवर्ड बायस करंट। करंट बहुत ज्यादा होता है, किसमें होता है? इन मिली एम्पियर। किसमें रहेगा? इन मिली एम्पियर। इज फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। यहां देखो फिर से वर्किंग देखें, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा बैटरी से और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को जो मेजोरिटी में है उसको रिपल करेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। होल्स इधर से जाएंगे और होल्स, ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव किसको रिपल करेगा? होल्स को। तो होल्स किधर जाएंगे? टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। मतलब फाइनली इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे आर इन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। So the resistance of depletion layer decreases, रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, when V is greater than VB, मतलब जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये एक दूसरे पे क्या होंगे? एक जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। और जब जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो क्या करेगा? एक फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इस फॉरवर्ड बायस करंट को हम ड्रिफ्ट करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? यहां से देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ड्रिफ्ट करंट। किसी को कोई डाउट? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाते हैं? ये हो गया वोल्टेज हमारा, ये हो गया करंट। जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। बट एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तुरंत तो इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलेंगे नहीं, तो होगा क्या? यहां मान लो इस बैटरी का वोल्टेज मैंने दिया 0.1, यहां पे अभी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बैरियर लगा है। ये क्या है? बैरियर। इसका वोल्टेज होगा ना कुछ। तो जो बैरियर पोटेंशियल है ना, बैरियर पोटेंशियल, इसकी वैल्यू रहती है 0.2 रहती है। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। अगर हमारा सेमीकंडक्टर जर्मेनियम से बना है तो वैल्यू क्या रहेगी? 0.2। और अगर हमारा ये सिलिकॉन से बना है तो कितना रहेगा? 0.7। पूछा था, बता दिया था। वेरी गुड, है ना। तो बैरियर पोटेंशियल कितना है? जर्मेनियम का 0.2 और सिलिकॉन का 0.7। मतलब ये है कि जब यहां से मैं वोल्टेज दूंगा तो जब इस वोल्टेज की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तभी करंट फ्लो करेगा।
उसके पहले करंट क्या होगा, 0। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो एकदम से तो V ज्यादा होगा नहीं, तो मैं जब वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो स्टार्टिंग में जब वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट 0 है, क्योंकि V की वैल्यू VB से कम है। जैसे ही V की वैल्यू VB से ज्यादा होगी करंट बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। यहां तक तो हमें करंट मिला ही नहीं, तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, या इसी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। फिर ये करंट बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स जो मेजोरिटी में थे वो क्रॉस कर जाएंगे जंक्शन को, ठीक है, और करंट फ्लो करेगा ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है। अब रिवर्स बायस की अगर बात करें तो कनेक्शन उल्टा करना है। कनेक्शन क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा कनेक्शन कैसे करें, सिर्फ बैटरी अपोजिट कर दो। बैटरी कैसी लगाई थी, P वाले को प्लस से कनेक्ट किया था, N वाले को माइनस से कनेक्ट किया था, इसको उल्टा लगा दो। उल्टा कैसे लगाया जाए, P वाले को माइनस से, N वाले को प्लस से। तो सेकंड हमारा आ गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस्ड, कुछ नहीं करना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझना है ना। मैं ऐसा वाला डायग्राम बना देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायग्राम कैसे बना सकते हो, है ना। ये हो गया ऐसा, इसको किससे, माइनस से, और इसको इससे प्लस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्विच ऑन करें। अब होगा क्या, वो देखें, यहां वाले डायग्राम पे आ जाते हैं। जैसे मैं इसको अपोजिट कनेक्ट करूंगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। बट ये बना हटा देते हैं, जो करंट फ्लो कर रहा था फ्लो नहीं करेगा ना, करंट मेजोरिटी की वजह से नहीं करेगा ऐसा। ये देखो, ये बैटरी वोल्टेज, वोल्टेज जैसे ही इंक्रीज करोगे ये इलेक्ट्रॉन इधर से किसको ऐड करे, किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को। जितने होल्स हैं वो किधर मूव करेंगे, अवे फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर। होल्स इधर आएंगे ना भाई, प्लस वाले ज्यादा हैं तो प्लस वाले को तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। यहां माइनस वाले ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन सारे अट्रैक्ट कौन करेगा, प्लस वाला। मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर। यहां वाले होल सारे दूर जा रहे हैं, यहां वाले इलेक्ट्रॉन सारे दूर जा रहे हैं डिप्लीशन लेयर से। तो रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये पूछा जाता है, व्हाट हैपन इफ द डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। तो डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होगा। अच्छा, डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। बट एक चीज देखो, ये माइनस वाला था, माइनस माइनस को तो रिपल करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाले इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे ना इधर, और ये वाला प्लस प्लस को रिपल करेगा, तो प्लस कहां है, 1 2, तो ये होल्स किधर जाएंगे, इधर। मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। तो करंट तो फ्लो करेगा लेकिन माइनॉरिटी चार्ज की वजह से। माइनॉरिटी चार्ज मतलब जो बहुत ही कम पार्टिकल है, तो करंट तो उनकी वजह से फ्लो करेगा, बहुत ही कम करेगा लेकिन करंट फ्लो करेगा। उस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स बायस करंट। क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस करंट। और उसका हमारा जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। अब बहुत ही कम चार्ज से माइनॉरिटी में तो करंट बहुत ही कम रहेगा, इसलिए माइक्रो एम्पियर में करंट लिखेंगे। और कैसा रहेगा, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करा करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, बट एक कांस्टेंट। ये देखो करंट कितना कम है, इतना सा करंट है, और ये करंट एक जैसा कंटिन्यू फ्लो करेगा। जब वोल्टेज हम बढ़ाते जाते तो एक समय ऐसा आता है करंट सडनली इंक्रीज कर जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये हो गया रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक। दोनों क्लियर हुई। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आइडियल डायोड की बात करें, आइडियल, तो जो करंट मिलता है ना वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में मिलता है, रिवर्स बायस में करंट ना के बराबर मिलता है। मतलब डायोड हमारा एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा, एक ही डायरेक्शन में। जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो हमें करंट मिल रहा था, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया तो करंट नहीं मिल रहा था। इसी को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यानी कि डायोड हमारा कैसा हुआ, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। और इसी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का हम यूज करते हैं रेक्टिफायर में। किसमें यूज करते हैं, रेक्टिफायर में। तो डायोड का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है रेक्टिफायर। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड है, फोटो डायोड है, सोलर सेल है, ये बहुत सारे यूज होंगे। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स का हो गया। इससे क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डिफरेंस बताना है, तो एक एक तो डेफिनेशन बना दी। फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट किया था, पी साइड को
पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से। ये कौन सा हुआ? फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में कैसे कनेक्ट किया था? पी साइड को नेगेटिव से, एन साइड को पॉजिटिव से। एक ये हो गया, ये फॉरवर्ड बायस वाला है, और ये हो गया रिवर्स बायस। दूसरा, इसमें करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, करंट फ्लो ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनती है फॉरवर्ड बायस की? ये लो, ये हो गया हमारा करंट, ये हो गया वोल्टेज, ये बना दी कैरेक्टरिस्टिक। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनती है? ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट, ये हो गया हमारा डिफरेंस। अगर डिफरेंस, इसमें रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है? डिप्लीशन लेयर का डिक्रीज करता है। इसमें रेजिस्टेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डिफरेंस भी लिखने आने चाहिए। हो सकता है कभी 2 नंबर में पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, एसी को डीसी में। ठीक है, मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं, सर्किट डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए एसी और डीसी का। ठीक है, अपने पास कुछ समय है, हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, वर्किंग मैं आपको बताऊंगा, वर्किंग थ्योरी में आप आराम से नोट्स में से पढ़ लेना। नोट्स मैंने लिखवा रखे हैं, उसमें से इजीली पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है। बाकी मैं यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर? अ डिवाइस which convert alternating current into direct current, AC into DC। ट्रांसफार्मर का काम एसी को डीसी में करने में नहीं होता। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को कम ज्यादा करना या करंट को कम ज्यादा करना। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन करता है करंट या वोल्टेज को ट्रांसफार्मर। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। अब आपसे पूछ लेता है व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, तो इट इज द प्रोसेस इन विच द अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है, रेक्टिफायर डिवाइस है। ठीक है, अच्छा इसके टाइप्स कितने हैं? कितने टाइप्स होते हैं? 2। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव में आधी वेव रेक्टिफाई होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं सीबीएसई वालों के लिए, उनसे उनके यहां ज्यादा पूछा जाता है, बताता हूं ना। दूसरा हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर समझ लो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। पहला पॉइंट, इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमने इनपुट में दी है, मान लो मैंने 50 हर्ट्ज एसी अप्लाई करा है, हम इंडिया में रहते हैं, 50 हर्ट्ज एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज दिया हमने इनपुट में, तो आउटपुट में भी कितना मिलेगा? 50 हर्ट्ज हाफ वेव में। लेकिन फुल वेव में कितना मिलता है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी फुल वेव में इनपुट की डबल रहेगी। मतलब अगर 50 हर्ट्ज एसी दिया है तो 100 हर्ट्ज एसी में 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हमें प्योर डीसी नहीं मिलता एक्चुअल में। ये जो डिवाइस है ना, वो प्योर डीसी नहीं देती, वो एसी का कुछ पार्ट रहेगा, पल्स मिलेगी आपको। तो प्योर डीसी थोड़ी ना है, वो पल्स वाला फॉर्म है। तो एसी का भी पार्ट है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम देखते हैं, हाफ वेव की बात करें, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाऊं, इसको रफ कर देता हूं नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि हमारे पास कम पड़ेंगी शायद, तो इसको मैं ऐसे रफ कर देता हूं। सबसे पहले हाफ वेव समझते हैं, सिर्फ सर्किट डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैंने क्या किया, एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ले लिया, एसी सोर्स, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मैंने प्राइमरी कॉइल से इसको कनेक्ट कर दिया, और ये लिया मैंने एक सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर का, और इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायोड। डायोड का पी साइड सेकेंडरी कॉइल की इधर कनेक्ट है, और एन साइड को हमने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। जो लोड होता है इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस RL, और ये हुआ डायोड, ये हुआ आउटपुट वोल्टेज, ये हुआ इनपुट वोल्टेज या AC बोल सकते हैं, इनपुट वोल्टेज ये हुआ, AC सोर्स है, ध्यान रखना है ना, AC सोर्स। ये हुआ हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम स्टेप डाउन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वोल्टेज को हमें कम करना है, क्योंकि हमारे घर पे तो 220 आ रहा ना, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, टर्मिनल के नाम दे देते हैं, यहां एक नाम दे देता हूं मैं इसका X और इसका नाम दे देता हूं Y। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब कैसे यूज करेंगे, हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, AC दे रहे हैं। मैं आप बना लेता हूं, इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, AC, तो ये होगा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ये क्या हो गया, इनपुट वेव फॉर्म बोल सकते हैं, इनपुट वेव फॉर्म। और आउटपुट वेव फॉर्म इसके नीचे ही बनेगी, अगले पेज में बनाने की जरूरत नहीं है कि वहां पेपर में जाके अगले पेज में बना डाला, एक ही साथ बनाते हैं ना। क्यों, क्योंकि हमें बताना रहता है कि कितनी पल्स का कितना आउटपुट है, भाई पॉजिटिव हाफ का कितना आउटपुट है, नेगेटिव हाफ का कितना आउटपुट है, इसलिए ऐसे बना दिया। अब क्या होगा, व्हेन पॉजिटिव हाफ ऑफ AC, समझना है ना, मैं लैंग्वेज बता रहा हूं, व्हेन पॉजिटिव हाफ ऑफ AC इज अप्लाइड अक्रॉस द ट्रांसफार्मर, देन इट स्टेप्स डाउन द वोल्टेज। क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा, किसको, वोल्टेज को। यहां एक टर्मिनल नाम दे देता हूं A, इसका नाम दे देता हूं B। स्टेप डाउन द वोल्टेज, वोल्टेज को कम कर दिया। अब क्या करेगा, A वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और B वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो, व्हेन द पॉजिटिव हाफ ऑफ AC इज अप्लाइड अक्रॉस द ट्रांसफार्मर, देन इट स्टेप्स डाउन द वोल्टेज, सो टर्मिनल A बिकम्स पॉजिटिव, B बिकम्स नेगेटिव। मतलब क्या होगा, टर्मिनल A हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और B नेगेटिव हो जाएगा। अब A पॉजिटिव है, किससे कनेक्ट है, P साइड से, N नेगेटिव है, ये देखो N माइनस वाला, ये माइनस वाला किससे कनेक्ट है, N से, तो ये कैसा हो गया, N साइड इधर, P साइड इधर, कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस। प्लस वाला P साइड से, माइनस वाला N साइड से, तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, डायोड फॉरवर्ड में हो गया। मतलब ये क्या देगा, आउटपुट देगा, तो करंट को जाने देगा। बोलो क्लियर है। तो करंट एक फ्लो करेगा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसे, फिर इधर आएगा और फिर इधर जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, A, फिर D, फिर X के बाद लोड रेजिस्टेंस RL के बाद Y के बाद B और B के बाद वापस A। बोलो क्लियर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। मतलब अगर हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगा, इनपुट वोल्टेज कम करोगे तो आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएगा। मतलब जैसा हमने इनपुट वोल्टेज दिया वैसा हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये हो गया हमारा आउटपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म। अब बात करेंगे, व्हेन नेगेटिव हाफ इज अप्लाइड अक्रॉस अ ट्रांसफार्मर, देन इट स्टेप्स डाउन द वोल्टेज, देन टर्मिनल A बिकम्स नेगेटिव, B बिकम्स पॉजिटिव। अब क्या होगा, A वाला हमारा हो जाएगा माइनस, अब B वाला क्या होगा, प्लस। अच्छा, A वाला माइनस हो गया, माइनस वाला P साइड से कनेक्ट है और प्लस वाला N साइड से कनेक्ट है, सो द डायोड इज इन रिवर्स बायस। अच्छा, रिवर्स बायस मतलब आउटपुट नहीं देगा, मतलब हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ये आइडियल डायोड की बात करते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, अगर आउटपुट नहीं मिलेगा मतलब इनपुट आपने ऐसा दिया था तो आउटपुट मिलना नहीं है, तो मतलब सीधी लाइन बना दी। फिर पॉजिटिव देंगे, फिर आउटपुट मिलेगा, कैसा, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। फिर नेगेटिव हाफ में आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव में, नेगेटिव फिर नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखो, तो आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा, इसीलिए इसका नाम रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर आप ये दो सर्किट बनाते हो तो आपको 50% मार्क्स मिलते हैं, और थ्योरी मैंने बताई दी है। स्टेप वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखना ज्यादा बेटर है। कैसे लिखा, सबसे पहले जब पॉजिटिव हाफ ऑफ AC को अप्लाई करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में तो ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। फिर टर्मिनल A कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये टर्मिनल के साइन नहीं बनाते हैं ना, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, AC दे रहे हैं ना अपन, तो टर्मिनल A पॉजिटिव, B नेगेटिव, सो डायोड कैसा हो जाएगा, इज इन फॉरवर्ड बायस, मींस वी हैव अ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, आउटपुट वोल्टेज आल्सो इंक्रीजेस, इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, आउटपुट वोल्टेज आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, व्हेन नेगेटिव हाफ इज अप्लाइड, जस्ट उल्टा लिख देना है, हमें आउटपुट मिलेगा ही नहीं नेगेटिव हाफ में। क्यों, क्योंकि डायोड कैसा रहेगा, रिवर्स बायस में। क्लियर है इतना। चले नेक्स्ट पे आते हैं, सिर्फ सर्किट डायग्राम देखेंगे और आउटपुट। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे।
फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले एसी सोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, इसको कनेक्ट कर दिया हमने प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी कॉइल यहां ले लेते हैं, एक और कॉइल ज्यादा बना देते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम दो डायोड लगाते हैं, क्योंकि फुल वेव बनाना है तो हम दो डायोड लगाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों डायोड को ऐसे लगा दिया। अब यहां पे जो लोड रेजिस्टेंस रहेगा ना, वो सेंटर टैप रहेगा, किससे? सेकेंडरी कॉइल से। ये लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। ये हो गया लोड रेजिस्टेंस, ये डायोड D1, ये डायोड D2, और ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हो गया एसी सोर्स, ये लोड रेजिस्टेंस। इसको सेंटर टैप बोलते हैं, इसलिए T लिख देना। अब इसमें नेमिंग कर लो, इसका नाम दे देता हूं मैं यहां पर X, और इधर नाम दे देता हूं Y। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। अब इनपुट देख लें, ये हमने इनपुट ले लिया। इनपुट कैसा? अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, एसी इनपुट ले लिया। आउटपुट इसी के नीचे बनाएंगे, ये लाइनें खींच लेना। इसी पेज में बनाते हैं ना, अगले पेज में नहीं बनाना, फिर बोल रहा हूं मैं। ये हो गया इनपुट वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म, और ये हो गया आउटपुट वेवफॉर्म, ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब पॉजिटिव हाफ अप्लाई करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? व्हेन द पॉजिटिव हाफ, सेम वैसे ही, व्हेन द पॉजिटिव हाफ ऑफ AC is applied across a step down transformer, then it will step down the voltage. So terminal A becomes positive, B becomes negative with respect to center tap. ये लाइन ध्यान रखना, A पॉजिटिव होगा, B नेगेटिव होगा, किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर टैप T के। मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला किससे कनेक्ट हुआ? P साइड से। पॉजिटिव वाला किससे कनेक्ट हुआ? P साइड से। ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला किससे कनेक्ट हुआ? P साइड से। अच्छा, नेगेटिव P साइड से कनेक्ट है, मतलब कैसा हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब यही हुआ कि ये तो काम ही नहीं कर रहा। जब ये काम ही नहीं कर रहा तो ये तो हट गया, कितना? यहां तक। लो भाई, ये फॉरवर्ड में हुआ तो आउटपुट तो सिर्फ यही देगा ना। फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में आउटपुट मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऐसे जाएगा करंट, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ? A, फिर D1, फिर X, फिर RL, फिर Y, फिर T, फिर A। देखो, A गया, फिर D1 गया, फिर X आया, फिर RL आया, फिर T आया, फिर A आया। क्लियर है? मतलब ये हो गया, क्या हो गया? 2 मिनट, मैं डायरेक्शन बता रहा था भाई। क्या आया, क्या गया? सही है ना सर्किट? क्या करा मैंने? जब मैंने इसको कनेक्ट करा, इस फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ पल्स दिया, तो डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस, सो इट विल नॉट वर्क, या इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट। आउटपुट कौन देगा? D1 वाला। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। मतलब पॉजिटिव हाफ में आउटपुट किसकी वजह से मिला? D1 की वजह से। तो ये आउटपुट D1, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। सेकेंड हाफ जब नेगेटिव हाफ पल्स दिया, तो नेगेटिव हाफ देंगे तो B कैसा होगा? नेगेटिव। A कैसा होगा? पॉजिटिव। तो डायोड D1 कैसा हो गया? रिवर्स बायस। डायोड D2 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस के थ्रू करंट मिलेगा, मतलब अब D2 आउटपुट देगा। तो जब D2 आउटपुट देगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ? B, फिर D2, फिर X, फिर RL, फिर Y, फिर T और फिर B। बोलो, यही होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो, B, फिर D2, फिर Y, X, फिर RL, फिर Y, फिर T, फिर B। बोलो, सही है? डायरेक्शन ऑफ करंट तो दोनों बार यही रहा है ना, X से Y। पहले भी X से Y इधर ही गया था करंट, और अभी भी करंट इधर ही जा रहा। तो करंट की डायरेक्शन तो सेम है। जब करंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब आउटपुट मिलेगा बिल्कुल इन पहले जैसा देगा D2 वाला, लेकिन आउटपुट कैसा मिलेगा? जैसा इनपुट था। और ये हमें आउटपुट मिलेगा ये D1 की वजह से, D2, D1 वाला पॉजिटिव हाफ के लिए, D2 वाला नेगेटिव हाफ के लिए। ये मिलता है हमें आउटपुट। थ्योरी आप बुक से देख लेना, समझ में आई थिंक आ गया होगा। किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ लेना। नहीं आया कनिष्का? समस्या कुछ नहीं, वेरी गुड। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन।